Hello guys, welcome to my YouTube channel Explore Fishes and Birds and please subscribe to my channel for more information. So guys, आज हम लोग फिश के बारे में नहीं टर्टल के बारे में बात करेंगे गाइस। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे टैंक में कैसे घूम रहा है गोल गोल। देखिए गाइस, ये जो टर्टल है देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो गाइस, आज मैं किसी फिश के बारे में बात नहीं करूंगा, टर्टल के बारे में बात करूंगा। तो देखिए गाइस, ये जो टर्टल है मैंने जो इस टैंक में डाल रखा है, आपको इसका पूरा आज कंप्लीट केयर के बारे में बताऊंगा गाइस। और एक बात ध्यान देने वाली बात ये है कि टर्टल जो है वो वाटर को बहुत जल्दी गंदा कर देता है। तो इसी कारण से हमें फिशेस के साथ अगर हम रख रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा केयर का ज़रूरत होगा। तो गाइस, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसा कि सभी लोग बोलते हैं कि इस फिश से केयर कैसे करें, उस फिशेस का केयर कैसे करें, एक्वेरियम का केयर कैसे करें। पर देखिए गाइस, एक चीज़ कॉमन है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कोई फिशेस जो है इस दुनिया में जितने भी फिशेस है, हो सकता है किसी को हार्ड वाटर पसंद हो, किसी को सॉफ्ट वाटर पसंद हो, पर एक चीज़ कॉमन है गाइस, वो है कि फिशेस जो है वो अमोनिया को पसंद नहीं करती है, नाइट्रेट को पसंद नहीं करती है। इसी कारण से अगर आप टर्टल रख रहे हैं या फिर अगर आप अपने वाटर को गंदा रख रहे हैं, अमोनिया का स्तर बढ़ेगा, फिशेस मरने लगेगा। इसलिए एक चीज़ का केयर हमेशा करेगा कि वाटर में अमोनिया लेवल ना बढ़े। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं सीधे टर्टल के बारे में बात करूँगा गाइस। तो देखिए, बहुत सारे लोग टर्टल तो ले आते हैं पर इसका केयर कैसे करें ये नहीं जानते हैं। तो जैसे कि मैंने इतना बड़ा टैंक बनाया हूँ और इतने बड़े टैंक के लिए और टर्टल के लिए काफ़ी स्पेस मिल जाता होगा। तो सबसे पहले टर्टल की बात करें तो देखिए गाइस, अगर हम कैटेगरी में बांटते हैं तो कोई जो है एनिमल जो है एयर में सांस लेता है, कोई वाटर में सांस लेता है, कोई एयर में भी सांस ले सकता है और वाटर में भी सांस ले सकता है। तो जैसे शुरू में गाइस मैं टर्टल को एम्फीबियन समझता था कि इसको वाटर में रख दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फिर मैंने इसके ऊपर स्टडी किया तो मैंने पाया गाइस कि टर्टल जो होता है वो रेप्टाइल है और ये एम्फीबियन नहीं है। ये पानी में भी रह सकता है, ज़मीन में भी रहता है, लेकिन ये है आपके कह सकते हैं ये रेप्टाइल है। तो ये ऐसे जीव है जो इसको ऑक्सीजन का ज़रूरत अगर होगा तो ये एयर से ही ऑक्सीजन लेगा, वाटर से ऑक्सीजन नहीं लेगा। लेकिन फिर भी देखिए गाइस, ये वाटर में आराम से रह रहा है। यही तो मज़ेदार बात है इस एनिमल के बारे में। इसके बारे में सबसे मज़ेदार चीज़ है, इसके बारे में एक से एक मज़ेदार बात बताने जा रहा हूँ गाइस। तो आप चैनल में बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं इसी तरह से बहुत ही खोजबीन करके गाइस आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को मैं गैदर करता हूँ, फिर उसके बाद वीडियो बनाता हूँ। तो देखिए गाइस, सबसे पहला मैं स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इसकी ब्रीदिंग प्रोसेस की बात करते हैं। तो ये एयर से सांस लेता है, यानी एयर में जो ऑक्सीजन होता है उससे सांस लेता है, वाटर से नहीं लेता है। अगर हम टाइप की बात करें तो ये किस टाइप के एनिमल है, तो ये रेप्टाइल है। अगर हम इसके सेलिंग की बात करें तो हाँ, ये इलीगल है, यानी इसको बेचना जो है इलीगल है। आप इसे खरीद बिक्री नहीं कर सकते टर्टल को, लेकिन इसको पेट बना सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे गाइस कि अगर ये इलीगल है लेकिन इसको पेट बनाया जा सकता है, पालतू बनाया जा सकता है, तो मेरे कहने का मतलब ये कि अगर आप समुद्र के किनारे कोई टर्टल आप देखते हैं, पाते हैं, तो आप उसे अपने घर में ले आ रहे हैं और उसे केयर कर रहे हो, उसको खाने का हर चीज़ दे रहे हैं, वाटर अच्छा क्वालिटी का वाटर दे रहे हैं, धूप दे रहे हैं। अगर आप उसे केयर कर रहे हैं, खरीद बिक्री नहीं कर रहे, तो ये इलीगल नहीं है, ये पूरी तरह से लीगल है। तो आप इसे खरीद बिक्री नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, लेकिन आप इसे एज ए पेट रख सकते हैं। अब हम अगर इसकी बात करें एक्वेटिक लेवल का, तो ये सेमी एक्वेटिक है। इसका मतलब ये ना तो ज़्यादा पानी में रहना पसंद करेगा, ना ही ज़मीन में। अगर ये फिश अगर केवल पानी में रहता है तो इसके जो पीठ का जो कवर है वो बहुत कमज़ोर पड़ जाएगा और इतना कमज़ोर पड़ जाएगा कि ये मर जाएगा। और अगर आप इसे केवल ज़मीन में ही रख देते हैं तो इसके इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो जाएगा, तो भी इसके लिए सेहत खराब हो जाएगा। तो ये सेमी एक्वेटिक एनिमल है और इसे आप ज़मीन भी दें, पानी भी दें। अब हम अगर इसकी बात करें कि इसे अगर हम अपने घर में रखते हैं तो हम इसे टैंक साइज क्या बनाएं, यानी MTS का मतलब हो गया मिनिमम टैंक साइज। तो मिनिमम टैंक साइज आप रख सकते हैं 20 गैलन यानी 80 लीटर। तो मिनिमम है 80 लीटर। पर मैंने इस जो PVC टैंक देख रहे गाइस, हमें लगता है
ये 30 × 8, मैंने 8 बाल्टी डाला 30 लीटर का, सॉरी गाइस 10 बाल्टी, वैसे देखने में कम लग रहा होगा, तो यानी 300 लीटर डाला। तो इस समझिए कि इसके लिए बहुत अच्छा खासा स्पेस हो गया घूमने के लिए। तो 300 लीटर का है, ये बहुत ही अच्छा स्पेस है। अब अगर हम इसकी हाइडिंग प्लेस की बात करें तो क्या कोई छुपने की जगह देना चाहिए? तो हाँ, आप इसे छुपने की जगह दें। अगर आप इसे टैंक में रखते हैं तो छुपने की जगह दें, क्योंकि ये जो टर्टल होते हैं थोड़ा सा शर्मीला होते हैं। तो जैसे दूसरे एक्वेटिक एनिमल को देखकर या फिर इंसानों को देखकर थोड़ा सा शर्मा सकते हैं, तब इसे हाइडिंग स्पॉट दें और ये लोग कहीं दूसरे जानवर से खतरा महसूस ना करें, इसलिए भी इसे हाइडिंग स्पॉट दें। तो अगर हाइडिंग स्पॉट देंगे तो ये अपने आप को सेफ फील करेगा, तो आप इसे हाइडिंग स्पॉट जरूर दें। अब अगर इसकी बात करें कि क्या इस टर्टल को लाइट की ज़रूरत है? हाँ गाइस, लाइट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आप इसे जैसे कि देख सकते हैं गाइस, मैंने टैंक में अलग से एक्स्ट्रा लाइट लगा रखा हूँ। तो जैसे कि आप जैसे कि मैंने कुछ प्रिकॉशन बताया था कि इसे वाटर में भी रखें, ज़मीन में भी रखें, हाँ, और धूप भी दें। तो धूप देने से क्या होगा, ये बेक करेगा, अपने आप को वास्क करेगा। वास्किंग एक होता है, टर्टल के लिए हमेशा वास्किंग का एक एरिया बनाया जाता है कि जिससे टर्टल उसमें चढ़कर वास्किंग कर सके। जैसा कि आप मेरा पीवीसी टैंक देख रहे हैं, मैंने से कोई वास्किंग अभी नहीं बनाया हूँ। तो जैसे ही एक वास्किंग बना दूंगा गाइस, तो उस पर टर्टल चढ़ के या धूप नहीं मिलेगा तो ये जो मैंने लाइट लगा लिया इससे वो वास्किंग कर लेगा। तो या तो आप धूप दें या तो आप कोई लाइट लगा दें, तो जिसके कारण से ये वास्किंग कर सके, क्योंकि इसे वास्किंग का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, धूप सेकने का इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो ये जो टर्टल है कुछ एक्स्ट्रा इसको ज़रूरत है, जैसे कि पानी की भी ज़रूरत है, ज़मीन की भी ज़रूरत है, धूप की भी ज़रूरत है। और एक और बात है गाइस कि इसे ज़्यादातर ऐसे फिशेस के साथ नहीं रखने को रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि इसका जो वाटर का टेम्परेचर होता है कुछ अलग होता है और फिशेस के लिए कुछ अलग होता है। तो मैं इसे भी इस टैंक में डाला हूँ और मैं ऐसे इसको टैंक में भी 5-6 घंटे के लिए डाल दिया हूँ पानी में, और इसके बाद मैं ज़मीन में छोड़ दूँगा तो वो अपना घूमते रहेगा। केवल 5-6 घंटे के लिए पानी में डाल रहा हूँ ताकि वाटर का लेवल ख़राब ना हो, और फिशेस का जो टेम्परेचर अलग है और टर्टल का टेम्परेचर नीड अलग है। तो हो सकता है कि टर्टल को ये टेम्परेचर सूट ना करे, क्योंकि फिशेस को ये टेम्परेचर सूट कर रहा है। तो हमें नहीं लगता गर्मियों में दिक्कत होगा, गर्मियों में दोनों को साथ रख सकते हैं, क्योंकि इस टैंक का जो टेम्परेचर है गाइस हमको लग रहा है 25-26 के आसपास होगा डिग्री सेल्सियस। तो इतने टेम्परेचर में फिश भी अच्छे से सर्वाइव करेगा, टर्टल भी अच्छे से सर्वाइव कर लेगा। तो हमें गर्मियों में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। हाँ, ठंड में मुझे अलग से टर्टल के लिए सेटअप बनाना हो, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होता है। तो ये है इसे जो है कोल्ड। तो टर्टल का क्या है कि गाइस इसके ऊपर मैं बाद में बात करूँगा, कोल्ड वाटर एनिमल और हॉट वाटर, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल और हॉट ब्लडेड एनिमल, इसके बारे में एक पूरा सेपरेट वीडियो बन जाएगा गाइस, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो इतना मेनली बात कहना चाहता हूँ कि इससे जो है ज़्यादा टेम्परेचर का ज़रूरत है, तो इसका केयर थोड़ा सा अलग है। तो फिशेस के साथ आप ना रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, एक अलग सेटअप बनाएं। तो उसके बाद बात करते हैं गाइस कि लैंड रिक्वायरमेंट की। तो हाँ, मस्ट लैंड रिक्वायरमेंट ज़रूरत है। तो फिल्टर की ज़रूरत है, हाँ एब्सोल्युटली फिल्टर की ज़रूरत है, क्योंकि ये पी बहुत ज़्यादा करते हैं, पू बहुत ज़्यादा करते हैं। तो वाटर अगर हम चेंजेस की बात करें तो 50% वाटर जो है वो हम चेंज करते हैं 15 दिन में, तो 50% वाटर आपको चेंज करना है। और हीटर लगाना ज़रूरी है क्या ठंड में? हाँ ज़रूरी है हीटर, क्योंकि मैंने जैसा बताया था कि इसे जो है ज़्यादा हीट का ज़रूरत है। तो जो टर्टल है गाइस वो देखिए जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं और जो एक होते हैं वार्म ब्लडेड। तो वार्म ब्लडेड का मतलब होता है गाइस कि वैसा एनिमल जो अपने सराउंडिंग के साथ अडेप्ट कर ले। यदि गर्मी है तो गर्मी को बर्दाश्त कर ले, ठंड है तो ठंड को बर्दाश्त कर ले, ये हो गया वार्म ब्लडेड। और कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है गाइस कि जो बाहर के टेम्परेचर को बर्दाश्त ना कर सके, उसके हिसाब से अपने आप को टॉलरेट ना कर सके, अपने आप को एडेप्ट ना कर सके, तो इसी को कहते हैं कोल्ड वाटर एनिमल। तो टर्टल जो है वो कोल्ड वाटर एनिमल है, जिसके कारण से वो टेम्परेचर वाटर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को एडेप्ट करने में थोड़ा सा मुश्किल पाते हैं। इसी कारण से मुझे ठंड में इसे हीटर देना होगा। और अभी गर्मी चल रहा है तो मैंने इस टैंक में डाल दिया, और इस टैंक का वाटर का टेम्परेचर कम ही रहता है।
बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। तो मतलब यह बहुत कम नहीं होगा क्योंकि ऐसे भी तो गर्मी है, तो उतना भी कम नहीं होता है। तो इसका टेम्परेचर समझिए ठीक ठाक है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है इस टैंक में। और अगर ठंड का बात करें तो ठंड के लिए एक अलग से केयर है। तो जब ठंड का मौसम आएगा गाइस तो मैं उसके लिए एक अलग से केयर बताऊंगा कि ठंड में कैसे केयर करते हैं। तो गर्मियों में कुछ ज़्यादा केयर का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैंने इस टैंक में जो डाला है, इस टैंक का टेम्परेचर लगभग मतलब एक समझिए बहुत ही एडेप्टिव टेम्परेचर है किसी भी एनिमल के लिए। तो ये पीवीसी टैंक जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है गाइस। तो अब अगर हम बात करें कि तो क्या हम कोई प्लास्टिक प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं इस टैंक में, तो नहीं करना है। कोई प्लास्टिक प्रोडक्ट अगर यूज करें तो टर्टल के लिए नुकसान हो सकता है। अब अगर हम इसकी डाइट की बात करें गाइस, तो ऐसे आप ब्लड बॉम्ब दे सकते हैं, ट्यूबीफैक्स बॉम्ब दे सकते हैं, टर्टल एक स्टिक आता है वो दे सकते हैं, पफ्ड राइस दे सकते हैं, यानी आप इसे मुढ़ी दे सकते हैं जिसे हम इंडियन भाषा में कहते हैं। आप इसे फिश फूड दे सकते हैं, यहाँ तक कि वेजिटेबल और फ्रूट भी दे सकते हैं। वेजिटेबल आप ब्लेंच्ड करके दें, यानी गर्म पानी में आप उसे बॉईल करके दें। फ्रूट दे सकते हैं, लाइव और फ्रोजन प्रे दे सकते हैं। प्रे का मतलब जैसे हो गया गाइस कि छोटा मोटा जो शिकार हो गया, और जैसे कि इंसेक्ट दे सकते हैं, कीड़े दे सकते हैं, जिंदा मछली दे सकते हैं, और छोटे मोटे कीड़े बॉम्ब दे सकते हैं जिंदा, या फिर जो फ्रोजन करके मार्केट में बिकता है वो भी दे सकते हैं। तो अगर यूवी लाइट की बात करें तो गाइस, तो इट प्रोवाइड एसेंशियल विटामिन फॉर सेल एंड बोन हेल्थ। तो इसके हड्डियों और सेल के लिए यूवी लाइट की ज़रूरत होता है, क्योंकि विटामिन डी जो है इसके बॉडी सेल में के लिए अच्छा काम करता है। तो अब इसके वाटर टेम्परेचर की बात करें गाइस, तो ये 24 टू 27 डिग्री सेल्सियस तक अच्छे वाटर टेम्परेचर में ये रहता है, इस वाटर टेम्परेचर के बीच में रहता है। तो क्या हम टर्टल को एक्वेरियम में रख सकते हैं? नहीं, टर्टल को एक्वेरियम में रखना बहुत ज़्यादा सही नहीं होगा। कुछ इस तरह से टैंक बनाए गाइस, और रेगुलर वाटर चेंज करें। आप फीडिंग बहुत कुछ करा सकते हैं, जैसे कि मैंने तो फीडिंग कराता हूँ तो मुढ़ी दे देता हूँ, खा लेता है, और मछली का खाना भी खा लेता है, जो कि पेलेट आता है वो भी खा लेता है, लगभग ऑलमोस्ट हर चीज़ खा लेता है। तो ये जो है ओमनीवोरस है गाइस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कितना अच्छा खेल रहा है, तैर रहा है, देखने में बहुत मस्त लग रहा है। तो आज के वीडियो में इतना है गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नया अपडेट लेकर, तब तक के लिए बाय गाइस।